महाकुंभ का विशाल आयोजन अपने चरम पर था। श्रद्धालुओं का जनसैलाब संगम तट की ओर बढ़ रहा था। हर ओर जयकारे गूंज रहे थे। साधु संत अपने अखाड़ों के साथ शाही स्नान के लिए निकल रहे थे। सुरक्षा बलों की निगाहें हर गतिविधि पर थीं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं था। इसी बीच एक महिला धीमे कदमों से घाट की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर असमंजस था, मानो किसी गहरी सोच में डूबी हो। महिला साधारण सलवार कुर्ता पहने थी, लेकिन उसकी चाल कुछ असामान्य थी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ रखा था और बार बार इधर उधर देख रही थी। जब वह संगम तट के पास पहुंची तो एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी। भीड़ में हजारों लोग थे, लेकिन इस महिला के हाव भाव ने उसे चौकन्ना कर दिया। उसने आगे बढ़कर महिला को रोका और पूछा, आप कहां जा रही हैं? महिला हड़बड़ा गई। उसकी आंखों में भय था। उसने जवाब दिया, स्नान करने आई हूं। लेकिन पुलिसकर्मी को संदेह हो गया। उसने कहा, बैग खोलिए। महिला पहले तो विरोध करने लगी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसे बैग खोलना पड़ा। जैसे ही बैग खुला, वहां खड़े सभी लोगों की सांसें थम गईं। बैग के अंदर एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ तार दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया। आसपास खड़े श्रद्धालुओं को घाट से दूर किया जाने लगा। महिला को हिरासत में लिया गया और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम समीरा बेगम बताया। वह लखनऊ से आई थी और किसी से लगातार फोन पर बात कर रही थी। जब उसके फोन की जांच की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध मैसेज मिले। पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई बड़ी साजिश थी। समीरा से सख्ती से पूछताछ की गई। वह घबराई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर तक वह चुप रही, लेकिन फिर उसने जो बताया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कबूल किया कि उसे एक आतंकवादी संगठन ने भेजा था। उसका मकसद महाकुंभ में विस्फोट कर भगदड़ मचाना था। लेकिन जब वह यहां आई और लाखों लोगों की श्रद्धा देखी, साधु संतों को तपस्या में लीन पाया, तो उसका मन बदल गया। वह अब अपने मिशन को अंजाम नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, समीरा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जब मैंने यहां आस्था की शक्ति देखी तो मेरा मन बदल गया। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं। मुझे अब समझ आ गया है कि नफरत की राह गलत है। पुलिस अधिकारियों ने उसे ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत खुफिया एजेंसियों को इस मामले की जानकारी दी। जांच शुरू हुई कि इस साजिश के पीछे कौन था और क्या समीरा अकेली थी या फिर कोई और भी था जो इस योजना का हिस्सा था। पूरे देश में इस घटना की खबर फैल गई। श्रद्धालु पहले घबराए, लेकिन फिर उन्हें विश्वास हुआ कि सच्ची आस्था हर बुराई को पराजित कर सकती है। महाकुंभ का आयोजन निर्बाध रूप से जारी रहा। श्रद्धालु पहले से अधिक भक्ति और विश्वास के साथ गंगा में डुबकी लगाने लगे। इस घटना ने सभी को एक बड़ा सबक सिखाया। धर्म का सच्चा स्वरूप प्रेम और शांति में निहित है। आतंक और घृणा की कोई जगह नहीं होती। महाकुंभ न केवल भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, बल्कि यह मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। इस घटना ने साबित कर दिया कि जब आस्था सच्ची होती है तो वह सबसे कठोर दिल को भी बदल सकती है। शायद इसी कारण समीरा बेगम अपने अपराध को अंजाम देने से पहले ही ठहर गई और आत्मसमर्पण कर दिया।